इतनी जल्दी कॉल ऑफ नहीं करेंगे। जब तक कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, ये बढ़ते जाएंगे। और ये नेगोशिएशंस जो है आखिरी स्टेज पे जाके शायद कामयाब हो जाए। इनफैक्ट हो जाएंगी, शायद नहीं, हो जाएंगी। माय प्रेडिक्शन इज हो जाएंगी। और उस वक्त भी बिहाइंड द सीन्स आपको मिलिट्री की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। और आप लेंगे, उसके बगैर आपका चारा नहीं है, आप लेंगे, मगर उसके साथ एक पॉइंट स्कोरिंग तो हो जाएगी ना, कि अब तो आप अपनी हुकूमत को भी हमारे बगैर खड़ा नहीं कर सकते आपके खिलाफ। अभी ये है, कल को पीडीएम भी आएगी, फिर आप क्या करेंगे? और और वो भी इसी तरीके से आएंगे। और वहां भी मौलाना के रिलीजियस फॉलोअर्स होंगे, और अब वो भी दे आर स्मेलिंग ब्लड ऑल्सो। दे थिंक कि अब एक धक्का और दो दीवारें गिरने वाली हैं। तो ये तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जी ये गवर्नमेंट अब ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि इसका सतून जो है वो अब फारग है, वो बिल्कुल हट गया वहां से। और लगेगा ऐसे ही इनकी कोशिश होगी कि हम दिखाएं, मगर अब वक्त की इंतजार है। सेठी साहब, यही एक मकाम है जहां पर हम थोड़ा इस पर बात करें कि जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, खास तौर पर जो नोटिफिकेशन अब इशू हो गया है DGISI का, और 20 नवंबर से वो नए DGISI चार्ज लेंगे और जनरल फैज साहब जो हैं वो पेशावर जाएंगे। ये जो सूरत हाल बनी है, इमरान खान वापस आए सऊदी अरब से, कुछ पैसे वैसे भी मिले हैं, कुछ बातचीत चल रही है कि शायद IMF जो है उसके साथ डील हो जाए। लेकिन ये जो सियासी जो बहरान है वो उसी तरह से मौजूद है। आपका मैं इदारिया भी पढ़ रहा था आज का, जिसमें आपने एक सफ़ा बना क्यों और एक सफ़ा टूटा क्यों, वो एक तरह से आपने उसकी पूरी जो सीक्वेंसिंग है वो समझाई है। तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताएं कि आज जहां हम खड़े हैं, ये तो 10 साल के मंसूबे की बातें हम सुन रहे थे, फिर वो जो सामान जो 100 बरस का था, वो पल में कैसे पूरा होने को दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये एक सफा बना था क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा कि अब बहुत हो गया नवाज शरीफ, और बहुत हो गया आसिफ जरदारी, और बहुत सी टर्न्स ले ली इन्होंने। और वैसे भी जरदारी साहब के बारे में तो उनका इतना अच्छा ओपिनियन पहले दिन से नहीं था। और जरदार नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो गए जब उनका ख्याल था कि ये अब आ, ये पावर लेना चाह रहे हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो तो ये देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, जो कि इन्होंने काफी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। पहले भी इन्होंने प्लानिंग की थी, मगर कामयाब नहीं हुई। अवाम ने नवाज शरीफ साहब को वोट दे दिया। इस दफा उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से तैयारी की, और तैयारी करके रिगिंग भी करवाई, और करवा के और इमरान खान साहब को लेके आए एक। और बड़ी इनकी इनकी उम्मीद थी कि ये अब हम एक ही सफे पे चलेंगे, और ये हमें, आप 5 साल नहीं 10 साल इसको चलाएंगे, हम जो इनके साथ हैं। और अवाम भी मतलब है कि एटलीस्ट 3/4 1/4 या 33% अवाम भी अब इमरान खान के साथ है। और कुछ लोग जो है वो थके हुए हैं फ्रॉम पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। और इसलिए हम कोई 40-50 सीटें इधर उधर करके हम कर लेंगे काम, जो किया उन्होंने। बड़ा उनकी उम्मीदें थी कि ये होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीजें उनके लिए हुई ऐसी के जिसके साथ वो ब्लूप्रिंट जो है वो कामयाब नहीं हुआ। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये थी कि इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर सके। इमरान खान साहब नाअहल, इतनी नाअहली है का इजहार किया है। उनकी टीम इतनी कॉम्पिटेंट एंड करप्ट है, और उन खुद वो हैं जिसे कहते हैं ना कि उनको कोई आइडिया ही नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वो बड़े मायूस हुए इस चीज से। 1 साल 2 साल, अब तीसरा साल, और दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है, उनका अपना सपोर्ट बेस गिर रहा है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बदनामी इमरान खान की तो हुई पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल उनकी भी अपनी बदनामी होनी शुरू होगी, क्योंकि लोगों ने अब इमरान को गालियां देनी बंद कर दी, और उनकी तरफ गालियां देनी शुरू कर दी कि ये लेके आए हैं, ये इन्होंने खड़ा किया है, ये दे आर द कल्प्रिट्स। तो वो हमारी इंस्टीट्यूशन तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती ना। उसके अंदर तो फिर बुड़बुड़ शुरू हो जाती है, यार ये क्या हुआ, गलती हो गई, चले इसको ठीक करें। बिकॉज ये बड़ी लीनियर थिंकिंग होती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं, शॉर्ट टर्म होती है हमेशा। इनकी ट्रेनिंग ये होती है कि जब कोई गड़बड़ हो तो फौरन कोर्स करेक्शन की जाए। तो अब 1 साल 2 साल के बाद तो वो कोर्स करेक्शन का वक्त आ ही गया है, क्योंकि या तो ठीक हो जाते हालात, हालात ठीक नहीं हुए।
कहते रह गए हर जगह पे, 1 पेज पूरी कोशिश की, मगर नहीं, वो 1 पेज जो था ना, वो इमरान खान साहब ने उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, तो फिर इनको थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ा। एक तो ये, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जब प्रेशर आया, फिर नवाज शरीफ और मरियम का जो बयानिया था उससे अपना रोल प्ले किया है। अगर वो ये बयानिया टारगेटिंग ना करते सिर्फ सिर्फ इदारे को नहीं, मगर उन्होंने तो फिर इंडिविजुअल्स को, इदारे के सबसे सुप्रीम इंडिविजुअल्स को अटैक करना शुरू कर दिया। और अफसोस इस बात का था कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अब जाती इंटरेस्ट भी आने शुरू हो गए थे सामने, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई ये हमारे साथ तो जो हो रहा है, मगर ये तो कुछ अपनी जात के ऊपर भी कि मसले भी चल रहे हैं यहाँ, अपनी एक्सटेंशन और सर्विस वगैरह वगैरह, तो ये तो हम सबका नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक प्रेशर आया फ्रॉम विद इन कि जी दूर हो, और आप भी मतलब ये तो नहीं कोई कह सकता उनको डायरेक्टली, इस किस्म का कमांड स्ट्रक्चर है कि जी आपकी वजह से, मगर ये जरूर कि हमने जो जो कुछ किया वो अब जाहिर है इट्स नॉट वर्किंग, तो पुल बैक, हमारी इंस्टीट्यूशन का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो पुल बैक जब वक्त आया तो फिर इमरान खान साहब को तकलीफ होनी शुरू हो गई, फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस, तजाद और दरार से शुरू हो गई। और वो हुआ ये कि 3 टॉप लोग हैं, आर्मी चीफ, DGISI और इमरान खान। सबसे पहले तो DGISI के इशू के ऊपर बिल्कुल इशू बन गया। वो चाह रहे थे कि DGISI कंट्रोवर्शियल हो गए, उनको अब तब्दील किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही थी, इमरान खान साहब नहीं छोड़ रहे थे। उनका ख्याल था इनके बगैर वो अगली इलेक्शन ही नहीं जीत सकते, इसलिए इनको अब किसी न किसी तरीके से जितनी देर हो यहाँ रखना है। उनका ये ख्याल था कि ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है, तो इसकी वजह से और भी, तो ये 2 हाथ से ताली बजती है, तो यहाँ तो ताली क्या, यहाँ तो बहुत गड़बड़ होगी। तो अब इमरान खान साहब ने जितनी डिले की है ये DGISI की अपॉइंटमेंट, उतना अपने आप को नुकसान किया। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ना, लित्तर भी खाओ तो गंडे भी चूसो, तो गड्ढे भी खाओ, तो ये वही हुआ है। या तो आप पहले दिन ही कर देते, जैसे वो कह रहे थे कि जी आप नए DGISI ले आते और जनरल फैज को कोर में भेज देते, जो फैसला था और जो अग्रीमेंट थी, अंडरस्टैंडिंग थी। जुलाई से जनरल बाजवा जाके कह रहे हैं कि जी अब जाने दें, हमें नया बंदा लाने दें, हम आपको नाम भेजते हैं, सिलेक्ट कर लें उनमें से। मगर ये नहीं 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 कोई, और जाहिर है उसके साथ जनरल बाजवा की पोजीशन कमजोर होती जा रही थी दिन ब दिन। वो जाके अपने कोर कमांडर्स को कहते थे मेरी मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बस अभी अगले 2-3 हफ्ते के बाद कुछ करते हैं, अगले दो, मतलब जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। अब तो वो स्टेज आ गई थी कि जनरल बाजवा की अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी विद इन हिज ओन इंस्टीट्यूशन, वो बहुत इरोड हो रही थी। तो उनको भी तो कुछ करना था, तो इसीलिए फिर उन्होंने जाके कहा यार बहुत हो गया, अब ये करें। और मेरा ख्याल है उसी सिलसिले में उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, बिकॉज उनको कहा था बस कर देते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हो गई एग्रीमेंट, हो गया, कर दिया। और इन्होंने फिर नोटिफिकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और बैड ब्लड हो गया और इदारे की कमजोरियां नजर आनी शुरू हो गई, जो कि ये इदारे कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी कमजोरी जो है स्पेशली इन फ्रंट ऑफ सिविलियंस वो नजर आए। तो इमरान खान साहब ने अपने साथ बड़ा ज्यादती की और जुल्म किया है, और उसकी वजह यह है कि ना एक तरफ तो उन्होंने जो करना था वो पहले कर देते तो शायद इतने हालात खराब ना होते, तल्लुकात ठीक ही रहते। और दूसरी चीज ये कि अब जाके अब जब ये किया है कि जी नवंबर में होगा, सारा मजाक बना हुआ है सारे पाकिस्तान के अंदर कि ये पता नहीं फैसले कैसे हो रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी पोजीशन भी कमजोर होगी बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से अब अगर उन्होंने कुछ करना हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आएंगे।